Everyone loves a strategy with 90% win rate. अगर मैं आपको कहूं 50% सक्सेस रेट वाली स्ट्रैटेजी भी 90% सक्सेस रेट वाली स्ट्रैटेजी से बेटर हो सकती है, वुड यू बिलीव? ट्रेडिंग में विन रेट इज नॉट द ओनली फैक्टर। काफी सारे फैक्टर्स है जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। चलिए समझते हैं ये फैक्टर्स क्या है। So as a beginner, traders सक्सेस रेट पे ज्यादा फोकस करते हैं। दे बिलीव दैट 80 या 90% सक्सेस रेट नहीं अचीव हुआ तो दे वॉन्ट बी प्रॉफिटेबल, बट दैट्स नॉट द फैक्ट। इन दिस प्रोसेस दे इग्नोर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज रिस्क। सो एडिक्शन टू सक्सेस रेट कुड बी अ ट्रैप। अगर कोई स्ट्रैटेजी में 9 आउट ऑफ 10 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होते हैं, ऑब्वियसली इट फील्स गुड, राइट? बट फॉर एवरी ट्रेडर लूजिंग ट्रेड इज पेनफुल। तो लोग ऑलवेज ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं जहां पे सक्सेस रेट हाई हो and they avoid taking stop losses. But in that process, that single trade will take away profit of all the profitable trades. So profitability is multi-factor equation. अब क्या factors है जो profitability को affect करते हैं? First is win rate. That is out of total trades, how many trades are profitable? Second is risk reward ratio. Risk reward ratio means for every 1 rupee of risk, how much profit you are making. Third is position sizing. That means how much risk you are taking per trade. And fourth factor जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, that is market volatility. There would be some market scenario जहां पे आप स्मूथ ट्रेड करोगे, आपकी profitability would be better, and there would be some scenarios market would be very choppy and your success rate, profitability, everything will fluctuate. अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और डिटेल में समझते with one example. Let's take example of two traders. So trader 1 जो एक स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहा है जहां पे 90% इज सक्सेस रेट, बट जब 10% टाइम में लॉसेस होते हैं, लॉसेस आर वेरी सीवियर। सो लेट्स लुक एट द नंबर्स। विन रेट हियर इज 90%, एवरेज विन पर ट्रेड इज 500 रुपीज। सो आउट ऑफ 10, 9 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है विच इज 500 रुपीज पर ट्रेड, बट दैट सिंगल क्लोजिंग ट्रेड लॉस्ट ऑलमोस्ट 6000 रुपीज। सो इफ यू कंबाइन दैट, प्रॉफिटेबल विन्स का टोटल इज 4500 रुपीज, लॉसेस का टोटल सिंगल ट्रेड लॉस इज 6000 रुपीज, एंड नेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम इज 1500 रुपीज माइनस। सो इन स्पाइट ऑफ 90% सक्सेस रेट, ट्रेडर 1 ने लॉस किया है 1500 रुपीज का। अब ट्रेडर नंबर 2 का सिस्टम देखते हैं। ये सिस्टम का सक्सेस रेट इज वेरी लो, ही विन्स ओनली 30% ऑफ द टाइम, बट जब प्रॉफिट होता है ही मेक्स मैसिव प्रॉफिट एंड लॉसेस आर कंट्रोल टू द स्मॉल लॉसेस। सो यहां पर विन रेट इज 30%, एवरेज विन पर ट्रेड इज 2000 रुपीज, एंड लॉसेस आर कंट्रोल टू 500 रुपीज पर ट्रेड। तो नेट रिजल्ट अगर स्ट्रैटेजी का देखे, विनिंग ट्रेड में ही इज विनिंग 6000 रुपीज, दैट इज 2000 रुपीज पर ट्रेड फॉर 3 ट्रेड्स। लूजिंग ट्रेड में he is losing only 3500, that is 500 rupees per trade for 7 trades. So net result ये strategy का is 2500 rupees. So now let's compare both the system head to head. So trader 1 का win rate is 90%, trader 2 का win rate is 30%. Risk reward ratio अगर देखें, trader 1 का risk reward is 1:0.1. So 1 रुपए के risk के लिए so on every 1 rupee risk he is gaining only 0.1 rupee. And trader 2 का risk reward is really good, 1:2.5. So trader 1 is making 1500 rupees loss and trader 2 is making 2500 profit. So यहां पे हमने एग्जांपल के थ्रू देखा, in spite of having a lower success rate, trader 2 is making really good money. अब चलिए समझते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। So trader 1 OTM सेलर है, he is selling OTM strangles. अब मार्केट 90% ऑफ द टाइम रेंज में रहेगा, so he'll make money 90% ऑफ द टाइम, but that one strong move will wipe out all the profit he achieved in those 9 trades. So trader 2 for example is running OTM option buying system, जहां पे he buys OTM calls and puts. 70% of the time market will remain in range, so ये सारे option worthless expire होंगे, so he'll be incurring small losses 70% of the time, but 30% of the time जब market explosive move देगी, he'll be making big profits, and one single profit will cover losses of all 6-7 trades. So that's why we say success rate is not the only factor. आपको रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करना होगा। अब जब हम कोई भी स्ट्रैटेजी का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ गुड स्ट्रैटेजी एंड बैड स्ट्रैटेजी। सो फॉर दैट पर्पस एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है विच इज कॉल्ड एक्सपेक्टेंसी
So using this expectancy number, we can differentiate between a good strategy and a not so good strategy. So expectancy tells us, does your strategy has mathematical edge? So expectancy का formula है percentage of winning trade multiplied by average win per winning trade minus percentage of losing trade multiplied by average loss per losing trade. अब ये फॉर्मूला में अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी के नंबर्स डालोगे आपको एक फाइनल नंबर मिलेगा. If that number is positive, that means आपकी strategy has a positive expectancy. If that number is negative, you have a negative expectancy. And if you have a positive expectancy, your strategy has a mathematical edge and it makes money over a period of time. So अगर हम trader 1, trader 2 का performance compare करें, trader 1 has 250 expectancy with 30% win rate. And trader 2 with 90% win rate has a negative expectancy of 150. So this is simple way to differentiate between two strategy, which one is better and which one is not. So to sum up, high win rate is a myth. Key factor जो profitability decide करता है, that is risk reward ratio. Option selling strategy without discipline can have a negative expectancy. And अगर आप option buying strategy with discipline with proper risk reward execute करते हो, that can have a positive expectancy. And before using any strategy, वो strategy का expectancy number जानना जरूरी है. See you in the next video.